इस वीडियो में हम आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा सेंटअप का संस्कृत विषय का सब्जेक्टिव देने जा रहा हूँ। फर्स्ट है अपठित गद्यांश। कुल 13 अंक के आते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 1 का अ किया हूँ, जो पहला गद्यांश है। फर्स्ट क्वेश्चन है मम प्रिय पुस्तकम किम। बुक के गद्यांश के अनुसार आंसर देना है। फर्स्ट में गद्यांश में दे रखा है रामायणम मम प्रिय पुस्तकम। 1 वर्ड में उत्तर देना है, 1 शब्द में उत्तर देना है, इसलिए आप इसका आंसर सिर्फ रामायणम लिखेंगे। एक पदेन उत्तरत रामायणम। ख का क्वेश्चन है आदि कवि क आसित। आंसर उसका देना है वाल्मीकि। दूसरा का क्वेश्चन दे रखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। क है रामायणे किम वर्णितम अस्ति। रामायण में किनका वर्णन है? भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तमस्य श्री रामचंद्रस्य पावनम चरित्रम रामायणे वर्णितम अस्ति। रामायण में श्री रामचंद्र जी के मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन ख है विद्यभि रामायणम किम उच्यते। रामायणस्य महत्वम। इसका आंसर होगा रामायणस्य महत्वम। 3 का रामायणम महाकाव्यम चतुर्विंशति साहसी संहिता इत्युते विदधि। ख का क्वेश्चन है विदधि रामायणम किम उच्यते। रामायणम महाकाव्यम चतुर्विंशति साहसी संहिता इत्युच्यते विदधि लिखा हुआ है, विदधि। इसमें क्वेश्चन 3 बनाया है। अस्य गद्यांशस्य एकम समुचित शीर्षकम लिखत। शीर्षक लिखना है। इसका आंसर आप लिख दीजिए रामायणस्य महत्वम। रामायण के महत्व। प्रश्न 1 का अथवा से मैं लिया हूं। 2 गद्यांश का आंसर देना होता है। अथवा जिसमें कश्चित धनिकस्य गृहात बहि स्थित एक भिक्षुक श्रुतवान हे देव, जहां से गद्यांश शुरू हो रहा है, उसका आंसर दिया हूं। फर्स्ट का क्वेश्चन है भिक्षुक किम याचते अस्मा। आंसर होगा भोजनम। ख है भगवतीम का प्रार्थयते अस्मा। आंसर होगा व्यापारी। सेकंड में है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। भिक्षुक आत्मानम भाग्यवानम कथम मन्यते। आंसर होगा भिक्षुक आत्मानम भाग्यवान भोजनम मन्यते। ख का क्वेश्चन है किम चिंतित्वा भिक्षुक अग्रे प्रस्थिता। इसका आंसर होगा अहो अयम तु स्वयमेव याचक इति चिंतित्वा भिक्षुक अग्रे प्रस्थिता। नेक्स्ट है संस्कृत पत्र लेखनम। पत्र लिखने के लिए जो 8 अंक स्तरीय है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। 4 दिया है, जिसमें आवेदन भी है और पत्र भी है। मैं 1 का आंसर दे रहा हूँ। 2 इसमें क्वेश्चन ऐसा बनाया है कि संस्कृत पत्र लेखन में क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, इसलिए मैं भी प्रश्न 2 दिया हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन में ना फंसें। और 2 का मैं 2 दिया हूँ आंसर। इसका क्वेश्चन है विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। इस प्रकार लिखिएगा। सभायाम प्रधानाचार्य महोदय, अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। मैं एक विद्यालय का नाम लिखा हूँ। महाशय सविनय निवेदनम अस्ति यत् अहम भवतः विद्यालयस्य छात्र अस्मि। मम पितुः अत्रतः स्थानान्तरं भवति अस्ति। अस्मात् कारणात् अहम पिता सह पटना नगरे गमिष्यामि। अत्र मह्यं विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र दत्वा माम अनुगृहन्तु। तिथि दे दीजिएगा जिस दिन एग्जाम है संस्कृत का। दाईं ओर लिखिए भवदीय शिष्य। अपना नाम लिखिएगा, कक्षा लिखिएगा और अपना रोल नंबर दीजिएगा। उसके बाद मैं 3 का आंसर दिया हूँ, जिसका क्वेश्चन है मित्र के साथ मनाए गए वनभोज का वर्णन करते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र संस्कृत में लिखें। आदरणीय भ्राता सप्रेम नमो नमः। अत्र कुशलम तत्रास्तु गत सप्ताहे अहम मित्र स वनभोजाय भोजनाय है वनभोजनाय राजगिरम गत आसीत्। अस स्थानस्य सौंदर्य
अद्भुतमस्ति। सर्वप्रथम अस्माभिः भोजनं पचितुं सर्वा व्यवस्था कृता। तत्पश्चात् सर्वे अस्मिन् कार्ये संलग्ना भविता। भोजने पचति भोजनं कृतवन्तः। तत् इतस्ततः भ्रमति। विशाले वृक्षे सुसज्जिता इयं देवभूमि ये प्रतीयते। संध्याकाले पुनः गृहं प्रत्यागतः। अहं भवता सह अपि एकवारं पुनः अत्र आगन्तुम् इच्छामि। आशासे आवां शीघ्रम् आगमिष्यामः। सर्वे मम नमस्कारः कथनीय। इसके बाद प्रश्न 3 जो संस्कृत में अनुच्छेद लेखन से आता है। किन्हीं एक पर 7 वाक्यों में निबंध लिखना है। 5 दिया है। अस्माकं विद्यालय शिक्षक दिवस, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, मम प्रिय क्रीड़ा। मैं अस्माकं विद्यालय पर दिया हूँ। अहम, उसके बाद जो खाली स्थान में दे रखा हूँ इसमें अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। पठामी, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिखिएगा। जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। विद्यालयस्य भवनम अति सुंदरम वर्तते। अत्र अध्यापनस्य सुव्यवस्था अस्ति। मम प्रधानाचार्य एवं संस्कृताध्यापकः अस्ति। स ध्यानेन अस्मान् पाठयति। मम विद्यालये उद्यानम् अपि अस्ति। विद्यालये क्रीडक्षेत्रे वयं क्रीडामपि कुर्मः। अर्धावकाशे वयं क्रीडामः। मम विद्यालयस्य परीक्षा परिणामम् अति उत्कृष्टं भवति। इसके बाद आपको अनुवाद देना है 6 वाक्यों का। 6 नंबर का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है। मैं क का दे रहा हूँ 4 के क। गीता गीत गाती है। गीता गीतम गायती। फिर ख नहीं ग दिया हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। अहम कलमेन लिखामी। ग के बाद मैं अंग दिया हूँ। जल में मछलियाँ तैरती है। जले मीना तरंती। फिर च दिया हूँ। मोहन आँख से काना है। मोहना नेत्रेन काना अस्ति। फिर झ दिया हूँ। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात पत्राणि पतंती। फिर ठ दिया हूँ। हिमालय पर्वतों का राजा है। हिमालय पर्वतानाम राज्ञ अस्ति। इसके बाद है लघुतरीय प्रश्न। कुल 16 अंक के आते हैं। मैं पिछला वीडियो में भी जब लेसन वाइज में दे रहा था तो मैं कहता था कि 16 अंक का प्रश्न आएंगे जिसमें किन्हीं 8 का प्रश्न देना आंसर देना होता है। 11 प्रश्न दिया है जिसमें किन्हीं 8 का देना है। 16 प्रश्न दिया है। 16 प्रश्न में किन्हीं 8 का देना है। ये बहुत ही आसान होता है अगर आप पाठ को पढ़ लिए हैं, उसका हिंदी रूपांतरण समझ लिए हैं, सुन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन 4-5 का मैं क दिया हूँ आंसर। मंगलम पाठ में सत्य की विशेषता क्या बताई गई है? सत्य की विशेषता के बारे में बताया गया है। मंगलम पाठ में सत्य के विषय में कहा गया है कि संसारिक मोह माया के कारण विद्वान भी इस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं क्योंकि संसारिक चकाचौंध में हुआ सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन भर अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दो ताकि परमपिता परमेश्वर को हम प्राप्त कर सकें। उसके बाद मैं ख का आंसर दिया हूँ। क्वेश्चन है किस शब्द से पटना शब्द बना और कब से पाटलिपुत्र पटना हो गया? यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पत्तन शब्द से बना हुआ है। फिर ग का आंसर दिया हूँ। ग का क्वेश्चन है किन्हीं 5 दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। सिर्फ 5 मैं दिया हूँ। गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गुरुद्वारा, ये सब पटना के दर्शनीय स्थल हैं। उसके बाद मैं घ का आंसर दिया हूँ। घ का क्वेश्चन है जलते हुए अलगशाला से आलसियों को कैसे निकाला गया? 4 आलसी पुरुष की बातें सुनकर अलगशाला में लगी आग से यह भय था कि कहीं ये चारों जलकर मर न जाएं। ऐसा सोचकर योगी पुरुष ने उन लोगों को बाल पकड़कर बाहर निकाले। फिर अड़ा का आंसर दिया हूँ। अंगा है किनके किनके संस्मरणों में पाटलिपुत्र का वर्णन है, उन लोगों का नाम लिख देना है। मैं आंसर दिया हूँ। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाहियान हेमसांग ताहित सिंह ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। उसके बाद मैं च का आंसर दिया हूँ। च का क्वेश्चन है पंडिता क्षमाराव का परिचय दें। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडिता क्षमाराव नाम की विदुषी बहुत ही प्रसिद्ध है। उन्होंने अपने पिता पंडित पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित पर शंकर चरितम की रचना की। क्वेश्चन नंबर फिर 6 दिया हूँ। क्वेश्चन है वरदाम्बिका परिणय काव्य की विशेषताओं का वर्णन करें।
16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राय की रानी तिरुमलांबा ने बरदामिका प्रणय नामक विशाल चंपू काव्य की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य की छटा तथा सुंदर पद विन्यास अति रमणीय है। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का प्रयोग उसी में हुआ है। उसके बाद यह का आंसर दिया हूँ। क्वेश्चन है, भारतीय जीवन में संस्कारों का क्या महत्व है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों के महत्व को धारण किए हुए है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। इस प्रकार सारे प्रश्न में सब्जेक्टिव करवा दिया, जितना का आंसर देना होता है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सब्जेक्ट होगी आपको SST। देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। आप घर में जिसका मैं आंसर ना दिया हूँ उसको भी बना लें, पढ़ लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सेंटर वाले एग्ज़ाम क्वेश्चन से कम 20 या 25% जरूर आएंगे। यह आपका पाथ है, रास्ता है, मार्ग अग्रसर कर रहा है। यह क्वेश्चन इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2023 बोर्ड में। इस बार लॉकडाउन नहीं रहने के कारण सवाल तो टफ रहेंगे। ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।